हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ चैप्टर 5 यानी सदाचार का अभ्यास, एक्सरसाइज। तो आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूँ फिर से कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करके पूछ लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सर्वान श्लोकान सरस्वत गायत। यानी जितने भी श्लोक इस चैप्टर में दिए हुए हैं, चैप्टर का नाम बता देती हूँ मैं फिर से तुम्हें। चैप्टर का नाम है हमारा सदाचार। तो जितने भी इसमें श्लोक दिए हुए हैं उनको हमें गायन करना है, मतलब गा के सुनाना है। ये तुम अपनी क्लास में सुनाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ गाने के लिए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त कथा नाम समक्षम आमे अनुपयुक्त कथा नाम समक्ष न इति लिखत। यानी राइट और रॉन्ग बताने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा पार्ट है कै। पार्ट कै में हम पूछा है कि प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, यानी सुबह के समय हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। स्मरेत मतलब स्मरण करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा आमे। आमे का मतलब होता है हाँ। हाँ भाई, हमें सबसे पहले सुबह उठ के ईश्वर को याद करना चाहिए। उसके बाद है पार्ट नंबर ख। पार्ट नंबर ख में क्वेश्चन है हमारा अनिर्तम बुरियात, यानी झूठ बोलना चाहिए। क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं। तो इसका होगा हमारा न। उसके बाद है पार्ट ग। इसमें पूछा है मनसा श्रेष्ठ जन्म सवेत। मनुष्य को क्या है, मतलब मन से श्रेष्ठ मनुष्य को मन से सेवा करनी चाहिए। क्या ये सही है? यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसको कैसी सेवा करनी चाहिए? मन से सेवा करनी चाहिए। तो क्या ये ठीक है? हाँ, आमें। इसका होगा आमें। एक सेकेंड वेट, इसमें हम भरेंगे आमें। नेक्स्ट हमारा पार्ट है घ। इसमें पूछा है मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवेत। यानी कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी रहता है। क्या ये ठीक है? नो, रॉन्ग है ये। तो इसका हमें करना है नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो इसका होगा हमारा न। नेक्स्ट पार्ट है अड़े। इसका क्वेश्चन बनता है कि सवै सवै मतलब आने वाला कल, कार्यम अद कुर्वित, यानी आने वाले कार्य को अभी कर लेना चाहिए, यानी आज ही कर लेना चाहिए। अधय मतलब आज, यानी आने वाला जो कल है उसका काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है, क्योंकि कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको आज ही कर लेना चाहिए। तो इसका हम भरेंगे आमे। आमे मतलब हाँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में इन क्वेश्चनों के हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन पार्ट कै न प्रतीक्षते, यानी कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। न मतलब नहीं, प्रतीक्षते मतलब प्रतीक्षा, यानी कौन है जो हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है। तो इसका आंसर हम भरेंगे मृत्यु, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी। भाई ये नहीं सोचेगी कि इसने काम किया है या नहीं किया है, वो हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी। अगला हमारा पार्ट है ख। ख पार्ट में है सत्यता कदा व्यवहारे सयात, यानी कि सत्यता में कैसा व्यवहार लाना चाहिए। यानी सत्यता का जो व्यवहार है हमारा, वो हमें
कब तक हमारे व्यवहार में लाना चाहिए। तो इसका आंसर हम भरेंगे हमेशा, यानी सर्वदा। हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, व्यवहार में हमेशा हमें सत्यता लानी चाहिए। पार्ट नंबर ग का क्वेश्चन है किम बुरियात, यानी कि कैसा बोलना चाहिए, सच यानी सत्यम, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है घ, केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, यानी किसके साथ कलह करके, कलह मतलब झगड़ा करके नर यानी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। तो अभी ऊपर हमने भरा था ना, तो इसका आंसर है हमारा मित्र, यानी मित्रेण के साथ, यानी मित्र के साथ कोई भी मनुष्य झगड़ा करके खुश नहीं रह सकता है। इसका आंसर होगा मित्रेण। नेक्स्ट है अडे, कै महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, यानी कि कौन महारिपु यानी कि शत्रु, यानी कौन हमारे शरीर का शत्रु बैठा है, यानी कौन है जो हमारे शरीर का शत्रु बन के बैठा है। कौन है भाई जो हमारे शरीर का शत्रु बन के बैठा है, तो ये होगा हमारा आलस्य। आलस्य एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर पर शत्रु बन के बैठा होता है। आलस्यम, इसका आंसर बनेगा हमारा आलस्यम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी ये हमारे आंसर दिए हुए हैं और इनका हमें क्वेश्चन बनाना है भाई। ये प्रश्न निर्माण होता है, तो जिसके नीचे अंडरलाइन होती है उसी वर्ड को हटा के वहां पे हमें क्वेश्चन पुट करना होता है। तो ये हमारा आंसर है। सबसे पहला पार्ट है कै, पार्ट कै में आंसर है हमारा मृत्यु न प्रतीक्षते, यानी मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका हमें क्वेश्चन बनाना है भाई। क्वेश्चन बनाने, तो हमारा क्वेश्चन इसका बनेगा मृत्यु न प्रतीक्षित है, यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका क्वेश्चन हमें मृत्यु को हटा के, हम इस मृत्यु को हटा के यहाँ लिखेंगे हम कै, यानी कौन हमारी प्रतीक्षा नहीं करती है। इसका क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद है पार्ट ख, कलहम कृत्वा नर सुखी भवति, यानी झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। ये बात ठीक है, क्योंकि झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो इस कलह जो जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसको हटा के यहाँ हम भरेंगे किम, यानी कि कौन, कौन झगड़ा करके दुखी होता है, कौन सा मनुष्य। उसके बाद है पार्ट नंबर ग, पार्ट नंबर ग में पितरम कर्मणा सेवेत, यानी पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन हमारा बनेगा किसकी, यानी किसकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो इसका बनेगा हमारा कै, कम। इसका हमारा बनेगा कम, यानी कि किसकी हमें सेवा करनी चाहिए। फिर है पार्ट ग, पार्ट ग में, पार्ट ग हो गया पार्ट घ, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, यानी व्यवहार में हमेशा कोमलता लानी चाहिए। तो मृदुता है जिसके नीचे अंडरलाइन है, इस मृदुता को हटा के यहाँ हम भरेंगे का, यानी किसके व्यवहार, किस में व्यवहार लाना चाहिए। यानी इसमें बोला है कोमलता, तो इसका होगा हमें सरलता, मतलब सरलता में, व्यवहार में हमेशा सरलता लानी चाहिए। तो व्यवहार में क्या लाना चाहिए ये पूछा है, तो इसका होगा हम का। अगला है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता लानी चाहिए। सर्वदा की जगह हम इसको, सर्वदा को हटा के यहाँ भरेंगे हम कदा। तो ये हमारा प्रश्न निर्माण कंप्लीट हो चुका है।
आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है मंजू शात अवयव पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं और ये हमारे रिक्त स्थान है, तो इस ऑप्शन में हमें रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है भक्त डैश ईश्वरम स्मृति, यानी भक्त को सबसे पहले ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, यानी कि भक्त को हमेशा सदा, यानी कि हमेशा एक भक्त को हमेशा अपने ईश्वर को स्मरण यानी याद करना चाहिए। पार्ट 6 है असत्यम डैश वक्तव्यम। कभी भी क्या है, असत्य बात नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, तो न आएगा इसमें। आगे पार्ट है ग। पार्ट ग में पूछा है प्रियम डैश सत्यम वदेत, यानी प्रिय लगने वाला सत्य, प्रिय डैश सत्यम यानी प्रिय तथा, इसमें भरेंगे हम तथा, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, यानी मीठा और हमेशा सच बोलो। अगला है लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छत, यानी लता मेधा, इसमें आएगा च, यानी कि च का मतलब होता है और, लता और मेधा विद्यालय जाती है। अगला है डैश कुशली भवान, तो इसका हम भरेंगे अपी, अपी मतलब भी। अगला है महात्मा गांधी डैश अहिंसा ने अत्यजत, यानी कि एक बच गया है हमारा कदाचन, यानी महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, तो इसका हम भरेंगे कदाचन, कभी भी। ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है चित्र दृष्टवा, यानी चित्र को देखकर मंजूषात पदानी च प्रयुज्य व्याख्यानी रचयन, यानी इस चित्र को देख के हमें वाक्य की कल्पना करनी है, वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, तो इसके वाक्य बनेंगे हमारे। सबसे पहले जो लिखित है इस पे वाक्य बनाते हैं हम। सबसे पहले इस पे वाक्य बनेगा हमारा शिक्षक श्याम पटेल लिखती यानी कि जो शिक्षक है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, श्याम पटेल मतलब ब्लैक बोर्ड। अगला है हमारा प्रश्नम, तो अगला बनेगा हमारा से, वह श्याम पटेल प्रश्नम लिखती, यानी वह श्याम पट पर प्रश्न लिखवा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। नेक्स्ट छात्रा, छात्रा छात्रा कक्षायां पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। उसके बाद है उत्तराणी लिखन्ति, ये मिटा हुआ है उत्तराणी, और
लिखन्ति। ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। वे पुस्तक पर उत्तर लिख रहे हैं। ते मतलब वे पुस्तक पर उत्तर लिख रहे हैं। तो ये हमारा अभ्यास हुआ कंप्लीट। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म, क्लोज। अब अगली वीडियो में मैं अगले चैप्टर के साथ आऊँगी आपके साथ। तब तक के लिए बाय।